हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर करंट अफेयर सीटीबीटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि यूएसए ने ये बोला कि मैं दोबारा से अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उनको बनाना शुरू करेंगे बिकॉज रशिया और चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि दे आर वायलेटिंग योर सीटीबीटी योर ट्रीटी। इससे पहले देखिए कि हम लोग ये चीज़ डिस्कस करें। मैंने पहले भी आपकी न्यूक्लियर आर्म रेस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। इफ़ यू हैवंट सी दैट वीडियो तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने पूरी क्रोनोलॉजी बताई है दैट हाउ द न्यूक्लियर वेपन्स हैज़ मेड एंड सो ऑन। आज हम जो है सीटीबीटी के कंटेक्स्ट में बात करेंगे थोड़ा बहुत, उसी को आप जो है दोनों जो आप लेक्चर्स हैं उन दोनों को कंबाइन करके एनहांस कर सकते हो। सो वी विल स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोगों का देखिए कि न्यूक्लियर वेपन्स आपके सबसे पहले टेस्ट कब हुए थे। हमारी जब वर्ल्ड वॉर्स वगैरह आपकी ख़त्म हुई उसके बाद हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर जो टेस्टिंग थी वो आपकी शुरू हुई। यूएस ने आपका 1945 में सबसे पहला टेस्ट किया था और यूएसएसआर ने आपका जो है 1949, जो कि आज की डेट में रशिया कहलाया जाता है, तो इन्होंने सबसे पहले आपके न्यूक्लियर टेस्ट इंडियन सन के अंदर कंडक्ट किए। एंड इसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1991 में आते आते हम लोगों की कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो जाती है। बट कोल्ड वॉर जब आपकी शुरू हुई थी उसके साथ ही हम लोगों के न्यूक्लियर वेपन रेस भी एक तरीके की शुरू हो गई थी। और इसी को हम लोग देखते हैं कि आपके संदर्भ के अंदर आपका यूएन जो है आपका वो ऑर्गेनाइजेशन बनी 1945 के अंदर, ताकि हम लोग पीस इस्टेब्लिश कर सकें और कल दिन को वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। यही सबसे बड़ा मेन एजेंडा है हम लोगों का यूएन का। इवन हम लोगों ने पहले देखा था कि आपका गैट्स बनी थी तो उसका भी सबसे बड़ा फेलियर यही था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो गई थी। ठीक है जी। सो ये हम लोगों का यूएन का सबसे बड़ा एजेंडा है कि कल दिन को वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। तो हम लोगों ने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि अगर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स की तरह इसी तरह चलते रहेंगे तो जो हमारे ह्यूमन आपकी सिविलाइजेशन है दैट कैन एक्सटेंड। सो ऐसी बहुत सारी ट्रीटीज़ होती हैं, हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ़ ट्रीटीज़ होती है जहाँ पे जो ह्यूमंस हैं जहाँ पे हम लोग जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कर्ब करने के बारे में बात करते हैं। राइट। तो न्यूक्लियर वेपन को कर्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए दैट इज़ टू बैन योर न्यूक्लियर टेस्टिंग। अगर हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों के न्यूक्लियर वेपन्स कभी बन ही नहीं सकते। और डेफिनेटली हमारी जो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है वो आपकी जो है एंड हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि 1963 के अंदर सबसे पहली ट्रीटी आती है दैट इज़ जो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी आती है हम लोगों की, जिसमें बैन किया गया वाटर एटमोस्फेरिक मतलब कि एयर, पानी और आपकी हवा के अंदर कोई भी तरीके के टेस्ट जो हैं इन्होंने मना किए। बट यहाँ पे कभी जो बात नहीं की गई थी दैट इज़ योर अंडरग्राउंड टेस्टिंग के बारे में नहीं बात की गई। तो सबसे पहले 1963 में ये आया। एंड जैसे हम लोगों ने बात की कि 1991 में जब आपका यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो चुका था आपकी 15 और कंट्रीज़ के अंदर, देखिए तो उन्होंने आपका यूनिलैटरल मतलब कि अकेले एक मोरेंटम जो है आपका साइन किया जिसमें उन्होंने खुद ये चीज़ को जो है आपका बेसिकली कमिट किया कि वी विल एंड दिस न्यूक्लियर रेस। एंड तब तक 1991 तक यूएस में 154 न्यूक्लियर वेपन्स और रशिया में 715 न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी बन चुके थे। 1991 के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे देखिए जो नंबर्स हैं यूएस के बहुत ज़्यादा हैं हम लोग देखते हैं। एंड यूएस जो है इन्होंने बहुत सारे वेपन्स भी बनाए थे डेफिनेटली। बट हम लोग देखते हैं आज तक वो जो वेपन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हैं। हम लोगों ने इनफैक्ट अभी ईरान के अंदर जो अटैक किए हैं इन्होंने, हमने उसके अंदर भी ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो यूएस के वेपन्स हैं दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। सो जब ये यूएसएसआर हमारे ब्रेकआउट हुआ, जब हमारा डिसइंटीग्रेट हुआ, तो हमारी जो टेस्टिंग साइट थी यूएसएसआर की दैट इज़ इन कजाकिस्तान। इन्होंने कजाकिस्तान में जब ये सेपरेट कंट्री बनी थी सेमी पलास्तलक, तो ये जो आपकी टेस्ट आपकी साइट थी दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली डिमोलिश्ड। इन्होंने कम्प्लीटली जो है इसको ख़त्म कर दिया था। और हम लोग देखते हैं कि 1994 के अंदर एक हम लोगों की ट्रीटी आती है दैट इज़ योर सीटीबीटी ट्रीटी, जिसके ऊपर ये आपका हम लोगों का पूरा ही आर्टिकल है। देखिए
CTBT आर्टिकल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन था उन्होंने कम्प्लीटली बैन करने के बारे में बात किया, दैट इज़ एवरीवेयर एंड फॉर एवरीवन, ताकि कोई भी हमारा जो है न्यूक्लियर टेस्ट ना कंडक्ट कर पाए। बट जो हमारे P5 नेशंस हैं, जिसका मैंने पहले भी शॉर्टकट आप लोगों को बताया है, फेस रेस है, तो आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। तो देखिए इनमें से जितने भी आपकी 2 कंट्रीज़ मेजर, दैट इज़ योर चाइना और जो आपकी फ्रांस थी, ये एक इमर्जिंग पावर्स थी एंड इन्होंने तब भी आपका जो है टेस्टिंग जारी रखा। और UN जो सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी ये 5 मेंबर्स हैं, इनमें डिफरेंसेस आने शुरू हो गए, बिकॉज सम ऑफ देम दे आर सेइंग कि हम लोगों को टेस्ट नहीं करने चाहिए, कईयों ने बिल्कुल बैन कर दिए। बट कई कंट्रीज़ ने, हम लोग देखते हैं साइमल्टेनियसली UN के अंदर आपका प्रपोज किया कि हम लोगों को आपका कंप्लीट शट डाउन कर देने चाहिए हमारे जितने भी आपकी टेस्ट साइट्स हैं। एंड दिस मूव वाज एक्चुअली वेरी अनवेलकम्ड बाय सम ऑफ द कंट्रीज़। उसके बाद जब ये ऐसे डिफरेंसेस वगैरह अराइज होने शुरू हुए, तो यूएस ने एक आइडिया दिया जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो यील्ड टेस्ट का। इस ज़ीरो यील्ड टेस्ट के अंदर इन्होंने प्रोहिबिट किया था सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट, जहाँ पे एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा होता है, और अलाउ किया सब क्रिटिकल हाइड्रोडायनेमिक न्यूक्लियर टेस्ट, जहाँ पे एक्सप्लोजन बहुत बहुत छोटा होता है, इतना माइनर होता है कि इट डजंट हार्म द एनवायरनमेंट। सो ये CTBT के अंदर ऐड हुआ कि एटलीस्ट हम लोग जो है कंट्रोल फॉर्म के अंदर ही जो है आपका वेपन्स की टेस्टिंग करें, ताकि इन्वायरमेंट भी आपका जो है प्रोटेक्ट रहे। और इसके संदर्भ के अंदर हमारे जितने भी आपके सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स थे, दे गॉट एग्री, क्योंकि उस टाइम पे देखिए कि हमारा जो US का यूनिपोलर सुप्रीमेसी थी वो बहुत ज़्यादा थी। जो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके टाइम पे इन्होंने अलाउ कर दिया आपका स्टॉक पाइल प्रोग्राम को। और हम लोग देखते हैं कि हमारे न्यूक्लियर लैब जो आपके बिजनेसेस हैं उनको भी फंड करना शुरू किया। तो इससे जो हमारी पेंटन कंपनी है, देखिए जो हमारे जो पेंटागन है हम लोगों की, इट्स अ US मिलिट्री जो हमारे वेपन्स बनाती है US के, ये वो कंपनी है। तो ये भी खुश रहे कि ठीक है कि बिल्कुल इन्होंने बैन नहीं किया, आप जो छोटे मोटे टेस्ट हैं आपके, जो स्मॉल एक्सप्लोजन वाले टेस्ट हैं, वो आप कंडक्ट कर सकते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि CTBT के अगर बारे में आपको पर्टिकुलरली पूछ लिया जाता है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है दैट इज़ आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर जो हमारा 14 है दैट इज़ योर CTBT। देखिए इसके अंदर हमारे जो 44 लिस्टेड कंट्रीज़ हैं बाय नेम, ये भी है हम लोगों के मेंशन है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। इनका सभी कंट्रीज़ का रेक्टिफिकेशन करना ज़रूरी है, तभी CTBT जो है आपकी फोर्स में आ सकती हैं। और आज तक ये 44 में से सिर्फ 36 कंट्रीज़ ने इसको सिर्फ रेक्टिफाई किया है, जिसके कारण ये अभी तक जो है CTBT अभी तक फोर्स में नहीं आई है, जब तक ये 44 की 44 कंट्रीज़ नहीं आपका हामी भरती हैं। अब देखिए UPSC का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कि किसने ये आपकी ट्रीटी साइन किया, किसने रेक्टिफाई नहीं की, किसने आज तक साइन भी नहीं की। तो इसके ऊपर मैंने ट्रिक भी बनाया है, जैसे कि वाइस होता है हम लोगों के, वाइस प्रेसिडेंट या वाइस, तो ये U है एक्चुअली, दैट इज़ योर USA, I से ईरान इसराइल, C दैट इज़ योर चाइना एंड योर इजिप्ट। ये कंट्रीज़ ने साइन तो की है आपकी ये ट्रीटी, बट रेक्टिफाई अभी तक नहीं की है ये, राइट। सो दिस इज़ योर 5 कंट्रीज़। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपकी ये 4 कंट्रीज़ जो हैं, 3 कंट्रीज़ जो हैं आपकी, इन्होंने तो साइन तक नहीं की हैं आपकी ये कंट्रीज़। ये कौन कौन सी हैं? दैट इज़ योर नॉर्थ कोरिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। इन्होंने ये साइन भी नहीं किया। इसका शॉर्टकट जो है दैट इज़ योर निप, दे हैवंट इवन साइन। रेक्टिफिकेशन की बात जो है हम लोगों की सेकेंड आ जाती है। अब देखिए इंडिया के संदर्भ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि CTBT को हम लोगों ने क्यों नहीं साइन किया, तो ये मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ये इशू बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था। तो उस टाइम पे ये बोला जाता था कि जो इंडिया का जो होल्ड है इसके अंदर, जो इंडिया का स्टैंड है, वो देश है कि यहाँ पे जो ये CTBT है ये सिर्फ हैंडफुल नेशंस को ही अलाउ करता है आपके मॉडर्न वेपन्स रखने के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो वी डोंट एग्री विद सच योर एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज़। एंड हम लोग देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ने आपका 1998 के अंदर, इनफैक्ट इंडिया के अंदर
11 मई 1998 के अंदर हम लोग देखते हैं कि पोखरण के अंदर हम लोगों का एक्सपेरिमेंट होता है, आपका स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशंस होते हैं। उस टाइम पे हम लोग एक न्यूक्लियर पावर बन जाते हैं। कोरिया ने तो 6 बार आपका जो है न्यूक्लियर टेस्ट भी कंडक्ट किया है, उसके ऊपर बहुत तरीके के सेंक्शंस भी लगे हुए हैं हम लोगों के। तो दिस इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो, और हम लोगों ने इसीलिए इसको जो है आपका साइन नहीं किया हुआ है, राइट। अब इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न एक और जो बड़ा कंसर्न है दैट इज़ योर डिसआर्ममेंट के बारे में बात नहीं की जाती। जब हम लोग बात कर रहे हैं आपके इंडिया के बारे में, कहते इन इसमें ये इंडिया का स्टैंड है कि हम लोग अगर न्यूक्लियर वेपन्स को अगर हम लोग लिमिट कर रहे हैं, वाई नॉट न्यूक्लियर वेपन फ्री। हम लोगों को सारे के सारे जितने भी हम लोगों ने आज तक न्यूक्लियर वेपन्स बनाया उन सबको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इंडिया का स्टैंड ये है कि ना कि सिर्फ हम ही आपका कंट्रोल करें या रुक जाएं जिसके पास जितने। तो ये चीज़ देखिए कि कई जो आपके एनालिस्ट हैं वो ये भी बोलते हैं कि ये जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा आइडियल है, और एक चीज़ कभी अचीव नहीं हो सकती। जो अचीव हो सकती है दैट इज़ योर फुल स्टॉप, कि जिसने जितने बनाए हैं वहाँ तक रुक जाए। अब देखिए इन सब को आपका देखने के लिए कि सीटीबीटी का कौन उल्लंघन कर रहा है, इसके लिए इन्होंने आपके सीटीबीटी ऑर्गेनाइजेशन करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ताकि सीटीबीटी जो नहीं फॉलो अप कर रहे उनके बारे में बताएं। नो डाउट इट हैज़ नॉट बी येट रेक्टिफाइड बाय ऑल द 44 नेशंस, बट ये चाहते हैं कि कल दिन को ये बताएं कि कैसे हो सकती हैं चीज़ें। तो बेसिकली कंट्रोल करने के लिए कि और न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह ना हो। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है दैट इज़ योर यूएसए है, इज़ अ सुपर पावर, राइट। यूएन में भी हम लोग देखते हैं इनफैक्ट बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो हर जगह जो कंट्रीब्यूटर है एक बहुत बड़ा जो है आपका यूएस रहता है। अब ये वेरीफाई कैसे करते हैं, देखिए बहुत सारे आपके जो ऐसे टेस्टिंग वगैरह होती हैं, हम लोग देखते हैं कि आपके बहुत तरीके की अर्थक्वेक्स आते हैं, आपकी ऐसी टाइड्स आ सकती हैं नेचुरल। तो ऐसे आपके बहुत तरीके के आपके नेटवर्क्स बिठाए गए हैं, मॉनिटरी सिस्टम लगाए गए हैं, जिसके अंदर वो कंडक्ट करते हैं कि कौन कौन ये न्यूक्लियर वेपन्स आपका कंडक्ट कर रहा है। चाइना की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये बोला गया है कि चाइना और रशिया दोनों लो यील्ड टेस्ट, हम लोगों ने रिमेंबर 2 टेस्ट पढ़े थे हम लोगों के, दैट इज़ योर सब क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट एंड योर सब क्रिटिकल हाइड्रोडायनेमिक टेस्ट, ये अलाउड थे हम लोगों के, ये आपके अलाउड नहीं है। जो ये टेस्ट है दैट इज़ योर लो यील्ड, होते लो हैं बट इतने डायनामिक नहीं होते, इतने छोटे नहीं होते। दे आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट एंड दे आर बेसिकली आपका जो है कमिट करता है आपका जो आपका वायलेट करता है आपकी सीटीबीटी ट्रीटी को। एंड ये भी माना जाता है कि जो आपका चाइना है उन्होंने ये आपका लूरपुर हमारी साइट है चाइना के अंदर जहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट करती हैं, तो यहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है। एंड रशिया को भी इन्होंने बोला कि टेस्ट कंडक्ट किए हैं, ज़ीरो नहीं है बट लो यील्ड टेस्ट हैं जो कि आपका अलाउड नहीं है सीटीबीटी के अंदर। और कम्प्लीटली ये जो एलिगेशंस है वो डेफिनेटली आपके रिजेक्ट किए गए हैं बाय योर रशिया एंड योर चाइना। देखिए ये जो माहौल अभी हम लोग देख रहे हैं कि चल रहा है, इसके अंदर एक रेस चल रही है कोविड-19 के कारण। हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं शायद इट कैन बी अ थ्रेट टू योर ह्यूमन सिविलाइजेशन। वी आर वेरी ऑफुल कि आज की डेट में इतनी भयंकर बीमारियों से जूझ रहा है आपका जो वर्ल्ड है, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो जो यूएस जैसी इतनी सुपर पावर कंट्री है वो एक ऐसी स्टेटमेंट देती है कि अब वो कोई भी आपकी स्टार्ट ट्रीटी जो है जो यूएस और रशिया के टाइम पे हुई थी, मैंने ये जो आपकी ट्रीटी है मैंने पहले वाले वीडियोस के अंदर आपकी जो है एक्सप्लेन की हुई हैं, राइट। तो ये जो ट्रीटीज़ हैं हम लोगों की आपकी वो रेक्टिफाई रिन्यू नहीं करेगा और आपका एक्टिव करेगा नेवाडा टेस्टिंग साइट को। एंड ये एक बहुत ऑफुल एक्ट है हम लोगों का। देखिए जो यूएस है आपका, इनके पास जितने भी आपके वेपन्स हैं वो बहुत गुड टेक्नोलॉजी के हैं, और ये एग्जांपल हम लोग ईरान के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर देख चुके हैं ऑलरेडी। चाइना और जो रशिया है अगर सुपर पावर बनना चाहते हैं कल दिन को, तो दे शुड गो फॉर योर अदर्स अफेयर्स। आपका साइबर वॉरफेयर है, राइट, इट इज़ अ वॉर ऑफ योर आईटी रिसोर्सेज, देयर आर सो मच एल्स टू डू।
तो वर्ल्ड को यही आपका संदेश जाना चाहिए कि हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। एंड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ा प्लान जो है अपना लॉन्च किया है आपके न्यूक्लियर आर्सेनल को आपका डिवर्सिफाई और यूजेबल करने को। सो गाइज थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर आप इसके अलावा अगर आप स्टार्ट स्टॉल ट्रीटी देखना चाहते हैं तो आई विल लिंक इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू।